हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने यूनिट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट को फिनिश कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे सर, इस वीडियो में हम अपनी मे 26 की आरटीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद पूरे यूनिट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी मे 26 की आरटीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, आपको सिंपली उन्हें क्लासिफाई कर देना है कि कौन सा एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमें रीजन नहीं देना है कि क्यों, हमें केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल क्लासिफाई कर देना है। ठीक है, जो सबसे पहला आइटम है, जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो क्या है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर फॉर ट्रिप्स अब्रॉड, किस चीज के लिए, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। नो डाउट बेटा, पिछले वीडियो में हम इसको सॉल्व करके आए हैं, ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा सर, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट परचेस करने के लिए डायरेक्टर अब्रॉड जा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट परचेस करने के लिए डायरेक्टर अब्रॉड जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंस एक तरीके से नेसेसरी एक्सपेंस हो गया फॉर परचेस ऑफ कैपिटल एसेट, इसलिए हम इसको कैपिटल एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है अपना सेकंड ट्रांजैक्शन है कि ड्रेनेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट। क्या, ड्रेनेज फॉर न्यू इक्विपमेंट। आपने नया इक्विपमेंट लिया है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आप ड्रेनेज कर रहे हो। आप बताओ क्या होगा, ये क्या होगा, आप बताओ, क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? ये सर, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इक्विपमेंट को वर्किंग कंडीशन में ले जाने के लिए ये एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं। ठीक है सर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट आइटम है कि अमाउंट पेड किस चीज के लिए, फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। पहले तो आप लोग मेरे को बताइए, क्या इस एक्सपेंस से आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है? क्या आपके किसी कोई असेट क्रिएट हो रहा है? क्या आपके किसी एसेट की एफिशिएंसी बढ़ रही है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी बेनिफिट हो रहा है वो करंट अकाउंटिंग ईयर में ही होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा सिंपल सा क्या है, ये आपका क्या, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, हमारा नेक्स्ट आइटम है कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट इनटू द वर्किंग कंडीशन। क्वेश्चन ने खुद ही हिंट दे दिया क्या, कि वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड हैंड कार की रिपेयरिंग करवा रहे हैं। तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसको अपन कार की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है सर, हमारा नेक्स्ट आइटम है कि कैरेज कॉस्ट किस चीज के लिए, ऑन रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर अ पीस ऑफ मशीनरी। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि कैरेज कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब क्या, समझिएगा बात को, आपके मशीनरी का कोई एक पार्ट क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो उस पार्ट को लाने के लिए ले जाने के लिए जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो है कैरेज कॉस्ट। अभी क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या कि इस पार्ट को रिप्लेस करने से मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या आपको इंड्योरिंग बेनिफिट होगा फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या कैपेसिटी बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ लिखा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो अपन क्या मानेंगे, ये आपका रेगुलर मेंटेनेंस है, ये आपका नॉर्मल मेंटेनेंस है। किस चीज के लिए, टू कीप द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है सर, लास्ट में आपका आता है कि रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन। क्या, रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन। क्या ऐसा बोल रहा है कि डिलीवरी वैन परचेस किया इसलिए फर्स्ट टाइम रीपेंटिंग करवा रहे हैं? क्या ऐसा बोल रहा है कि सेकंड हैंड डिलीवरी वैन परचेस किया इसलिए रीपेंटिंग करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सीधा लिखा रीपेंटिंग ऑफ अ डिलीवरी वैन। मतलब आपके पास डिलीवरी वैन ऑलरेडी थी, आप उसकी फिर से रीपेंटिंग करवा रहे हैं। तो ये सर आपका क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि ये वैन को वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करने के लिए इनकर हुआ है, इसलिए। तो बेटा ये था हमारा क्या, आरटीपी मे 26 का क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन फटाक से अपने पूरी यूनिट का क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो इस यूनिट में जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़े थे वो क्या था, वो था सर हमारा क्या, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अभी हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हम क्या पढ़े थे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि अकाउंटिंग का एम क्या होता है। सर अकाउंटिंग का एम होता है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना, या फिर और उस पीरियड के एंड की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्सपेंस किस नेचर का है। क्या एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, क्या एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है? ठीक है सर, ये हम कर लेंगे, लेकिन आप पहले हमें ये तो बताइए कि एक्सपेंडिचर होते क्या है। ठीक है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो। क्या, जो आपके डे टू डे
बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो, या फिर जिसका बेनिफिट आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला हो, सेम अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला हो, ऐसे एक्सपेंस क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल हो गया सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, वेजेस एटसेट्रा। सर इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? इनको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये क्या करते हैं? ये करंट ईयर का रेवेन्यू अर्न करने में मदद करते हैं। क्या? करंट ईयर का रेवेन्यू अर्न करने में मदद करते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका आपको इंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है सर, इंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, और फ्यूचर में आपको क्या करते हैं? रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? मशीनरी परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, कंप्यूटर परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, ये सब क्या हो गए? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हो गए। सर इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? सर हम इनको अपनी बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करेंगे, एंड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट एक सर्टेन पोर्शन किस चीज का? असेट की कॉस्ट का पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे थ्रू डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ठीक है सर, उसके बाद हम पढ़े थे क्या कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू है उस रेवेन्यू के अगेंस्ट उसी पीरियड का एक्सपेंस अपन चार्ज करेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इससे हमें क्या मदद मिलती है? इसमें मदद ये मिलती है कि हमें ये पता चलता है कि किस एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है, दूसरा क्या कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंस हमको पीएनएल में चार्ज करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये दो के दोनों अल्टीमेटली क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही इफेक्ट करेंगे, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ बेनिफिट। मतलब जिस एक्सपेंस का जब बेनिफिट मिलेगा हम उसको तब पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। सर अभी तो आपने बता दिया कि कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है। अब आप हमें ये तो बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सपेंस कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू है। बिल्कुल बेटा, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट क्या था कि नेचर ऑफ बिजनेस। क्या कि बिजनेस का नेचर क्या है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं? किसी बिजनेस के लिए कैपिटल नेचर के लिए होते हैं, किसी बिजनेस के लिए रेवेन्यू नेचर के लिए होते हैं। जैसे क्या? फर्नीचर परचेस। हम एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर परचेस करने का। अब जो फर्नीचर परचेस का एग्जांपल है, ये किसी फर्नीचर डीलर के लिए क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर उसके लिए स्टॉक है, वो उसको परचेस करके सेल करेगा और रेवेन्यू जनरेट करेगा। लेकिन वही किसी दूसरे बिजनेस की बात करें तो फर्नीचर परचेस करना उसके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो उसको यूज करेगा, वो उसके लिए असेट हो गया, उससे बेनिफिट उठाएगा फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब क्या? टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग whether a particular expense is capital expenditure or the revenue expenditure। उसके बाद सर हम पढ़े थे क्या? उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब एक होता है रिकरिंग एक्सपेंस, एक होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। जो रिकरिंग एक्सपेंस है वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस माने जाते हैं, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है वो आपके कैपिटल एक्सपेंस माने जाते हैं। रिकरिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो रेगुलर बेसिस पे इनकर हो रहे हैं, जैसे क्या? से मंथली, से क्वार्टरली, से वीकली। जैसे क्या? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, वेजेस, ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस हो गए। लेकिन जो आपके नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है, जैसे क्या? बिल्डिंग परचेस करना, मशीनरी परचेस करना, ये आप हर दिन नहीं करोगे, ये आप हर महीने नहीं करोगे, आप कभी कभी ही करोगे। तो ऐसे एक्सपेंस क्या होते हैं सर? कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं। उसके अलावा हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या? पर्पस ऑफ एक्सपेंस। आप जो एक्सपेंस इनकर कर रहे हो उसका पर्पस क्या है? लेट्स से आपके पास एक मशीन है, आप उस मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराए, लेकिन उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से क्या हो रहा है? मशीन आपकी केवल और केवल वर्किंग कंडीशन में मेंटेन होगी, केवल और केवल वर्किंग कंडीशन में मेंटेन होगी। मतलब कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से, तो वो एक्सपेंस आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने जो रिपेयर कराया है उस रिपेयर के थ्रू आपने कोई मेजर इंप्रूवमेंट करा दिया अपनी मशीनरी में, मतलब क्या? आपने उस रिपेयर की वजह से, उस इंप्रूवमेंट की वजह से आपकी मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई या यूजफुल लाइफ बढ़ गया। मतलब इन शॉर्ट क्या बोला जाए, ये सारी चीजें होने से क्या होगा? आपको फ्यूचर में जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे एक्सपेंस को अपन क्या बोलते हैं सर? ऐसे एक्सपेंस को अपन बोलते हैं क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्या? इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। क्या देखा था? इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। यदि किसी एक्सपेंस की मदद से आप क्या कर रहे हो? इनकम अर्न कर रहे हो किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर लास्ट हमने देखा था मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट। यदि अमाउंट इन्वॉल्व बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो भले ही वो किसी असेट से रिलेटेड है, भले ही उस असेट को हम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करेंगे, भले ही हम उस असेट से बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर उठाएंगे, मगर उस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, डस्टबिन का कॉस्ट, पेन स्टैंड परचेस किया आपने क्या किया? लैपटॉप के साथ साथ माउस परचेस किया, तो माउस तो आपका
माइनर अमाउंट ही है, स्मॉल अमाउंट ही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हम देखे थे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये जो डिफरेंस है ये टोटल 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है सर, सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका पीरियड ऑफ बेनिफिट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बेनिफिट देते हैं ओनली इन दैट अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद क्या हमने देखा था, पर्पस। पर्पस क्या कहता है, पर्पस से क्या होगा कि पर्पस अपने को क्या देखना है, क्या किसी एक्सपेंडिचर से बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, फ्यूचर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, ऐसे एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से केवल और केवल वर्किंग कंडीशन मेंटेन रहेगी, केवल और केवल वर्किंग एंड रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन या इक्विपमेंट मेंटेन रहेगा और कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या नेचर, नेचर क्या कहता है कि जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नेचर के होते हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। फिर एग्जांपल अपन देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, मशीनरी परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, कार परचेस करना, कंप्यूटर परचेस करना। वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वेजेस एटसेट्रा। उसके बाद सर हम देखे थे क्या, उसके बाद हम देखे थे कि हमारी कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। बेटा जैसे एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरी होती है, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, वैसे ही अपनी रिसीट भी 2 तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। अपन एक एक करके रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट है जो आपकी फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से होती है, जो आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करते हो उससे जो आपको रिसीट होती है वो आपकी क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है। जैसे क्या, जैसे हो गया सर आपका सेल ऑफ गुड्स, आपको कोई फी रिसीव हुई, आपको कोई इनकम रिसीव हुई, आपको कोई कमीशन रिसीव हुआ या आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे रेगुलर बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होते हैं, ये हमारे रेगुलर बिजनेस इनकम होते हैं। लेकिन जो हमारी कैपिटल रिसीट होती है वो हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे आपने क्या किया, आपने फिक्स एसेट बेच दिया, फिक्स एसेट बेचने से आपको जो रिसीट होगा वो आपकी कैपिटल रिसीट है। आपने लोन ले लिया, लोन लेने से आपको जो रिसीट होगी वो आपकी कैपिटल रिसीट है। ऑनर ने बिजनेस में और कैपिटल लगा दिया, ये कैपिटल रिसीट है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, ये आपकी कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर ये डायरेक्टली P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं। जो आपकी कैपिटल रिसीट है उनकी वजह से या तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी या कि फिर क्या आपकी असेट्स की वैल्यू घटेगी, ठीक है। सर जो आपकी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट है इनको हम अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब व्हेन राइट टू रिसीव द मनी अराइज होगा एट दैट टाइम हम इनको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे कि एक्चुअली कब रिसीव हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था कि आपने एक मशीन बेचा, कितने का, 92,000 रुपीज की, उस मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 90,000 रुपीज, आपको प्रॉफिट हुआ 2,000, तो इसमें से कैपिटल रिसीट कितनी है सर, इंटायर 92,000 इज अ कैपिटल रिसीट एंड 2,000 इज अ प्रॉफिट, जो कि क्या करेंगे अपन P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर यूनिट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। यहां पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से अपनी नेक्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे। टिल देन, ये दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।